अमेरिका के सबसे ताकतवर आदमी को एक मुस्लिम सीनेटर की उम्मीदवारी से आखिर इतनी तकलीफ क्यों हो रही है कि वो लॉस वेगास के एक मंच से उसे नफरत से भरा शख्स बुला दें। एक ऐसा शख्स जिसके नाम को उसके अपने पिता ने कभी नहीं कहा था कि यह राजनीति में भी आएगा। वही शख्स आज अमेरिका के सबसे अहम स्विंग स्टेट में सीनेट की सीट के लिए इतिहास रचने से बस एक कदम दूर है। और सबसे दिलचस्प बात यहाँ यह है कि इस पूरी कहानी का एक धागा सीधे भारत से जुड़ता है। तो आखिर कौन है यह शख्स और न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी से इसका क्या रिश्ता है और ट्रंप इससे इतना क्यों चिढ़े हुए हैं? इन सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। बात शुरू करते हैं मिशिगन से। यह अमेरिका का वह राज्य है जिसे राजनीति की भाषा में स्विंग स्टेट कहा जाता है। यानी यहाँ जीत किसी की भी हो सकती है, चाहे वो डेमोक्रेट्स पार्टी का हो या रिपब्लिकन्स का। और यहीं की डेमोक्रेटिक पार्टी की सीनेट प्राइमरी में एक नाम पूरे अमेरिका में अचानक सुर्खियों में आ गया, डॉक्टर अब्दुल अल सैयद का। मिस्र से आए एक प्रवासी पिता के इस बेटे ने पार्टी के भीतर हुए मुकाबलों में 4 बार की सांसद हैली स्टीवंस को हरा दिया है, जिन्हें वाशिंगटन के बड़े बड़े नेताओं का पूरा समर्थन और करोड़ों डॉलर की फंडिंग हासिल थी। इसके बावजूद जनता ने डॉक्टर अल सैयद को चुना और अब नवंबर 2026 में उनका असली मुकाबला रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रोजर्स से है। और अगर वो यह चुनाव जीत जाते हैं तो अमेरिका के इतिहास में सीनेट पहुंचने वाले वो पहले मुस्लिम नेता बन जाएंगे। अब जरा अब्दुल अल सैयद की पृष्ठभूमि पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि यहीं से उनकी कहानी अब दिलचस्प होने लगती है। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1984 को मिशिगन के डेट्रॉयट शहर के पास रोचेस्टर हिल्स में हुआ था। उनके पिता मोहम्मद इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए मिस्र से अमेरिका आए थे और बाद में वो प्रोफेसर बन गए। अल सैयद की परवरिश उनके पिता और सौतेली माँ जैकलीन ने की थी। पढ़ाई में वो शुरू से ही असाधारण रहे। मिशिगन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मेडिकल डिग्री ली और उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। वो रोड्स स्कॉलर भी रह चुके हैं, जो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप में गिनी जाती है। पेशेवर से वो डॉक्टर और महामारी विज्ञानी हैं और उन्होंने डेट्रॉयट में स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी भी संभाली हुई है। अब यहाँ एक और दिलचस्प किस्सा आपको बताते हैं जो सीधा उनके जीवन से जुड़ा हुआ है। साल 2007 में मिशिगन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन मुख्य अतिथि थे, लेकिन उस दिन जिस भाषण की सबसे ज़्यादा चर्चा हुई वो अल सैयद का था। समारोह के बाद क्लिंटन ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा कि उन्हें डॉक्टर नहीं बल्कि राजनीति में आना चाहिए। अल सैयद ने हंसते हुए जवाब दिया था कि उनके जैसे नाम वाला शख्स शायद राजनीति में सफल नहीं हो पाएगा। उनका इशारा अपने मुस्लिम नाम की ओर था। लगभग 2 दशक बाद आज वही नाम अमेरिकी राजनीति के सबसे चर्चित नामों में शुमार हो चुका है और उनके समर्थक उन्हें मिशिगन का ओबामा कहने लगे। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, जोहरान ममदानी से आखिर उनका क्या कनेक्शन है। जब न्यूयॉर्क में ममदानी अपनी मेयर की उम्मीदवारी की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने सलाह के लिए अल सैयद से संपर्क किया था, क्योंकि अल सैयद इससे पहले 2018 में मिशिगन के गवर्नर पद के लिए एक प्रगतिशील अभियान चला चुके थे। हालांकि वो प्राइमरी में ग्रेचियन विटमर से हार गए थे। ममदानी की नवंबर की जीत ने अल सैयद के सीनेट अभियान को और नई ऊर्जा दी। उन्होंने इससे यह भरोसा बना लिया कि एक वामपंथी उम्मीदवार असल में जीत भी सकता है। अल सैयद की जीत के बाद ममदानी ने खुद उन्हें बधाई दी और कहा कि वो दोनों एक ही राजनीतिक आंदोलन का हिस्सा हैं। हालांकि जब रिपब्लिकन हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने अल सैयद को मिनी ममदानी कहा तो ममदानी ने इस तंज को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह शख्स किसी की छोटी कॉपी नहीं बल्कि सालों से पब्लिक हेल्थ के मुद्दे पर काम करने वाला अपना अलग नेता है। अब बात करते हैं उस सवाल की जिसकी वजह से यह पूरा मामला सुर्खियों में है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप इतने नाराज क्यों नजर आ रहे हैं? लॉस वेगास के एक कार्यक्रम में ट्रंप ने खुलकर कहा कि अल सैयद यहूदियों और इजराइल से नफरत करते हैं और उन्हें नफरत से भरा शख्स तक बता दिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि अल सैयद की राजनीति से देश में गंदगी, अपराध और तबाही आएगी।
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उन्हें निशाना बनाया और आरोप लगाया कि अल सैयद सीनेट की फिलिबस्टर प्रक्रिया खत्म करना चाहते हैं, जिससे डेमोक्रेट्स को कई नई सीटें और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का मौका मिल जाएगा। यहाँ दिलचस्प बात यह रही कि जब CNN ने इन आरोपों पर अल सैयद से सवाल किया तो उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि ट्रंप महंगाई और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों जैसे असली मुद्दों को छोड़कर उनके पीछे पड़े हुए हैं। असल में अल सैयद गजा युद्ध के दौरान इजरायली सरकार पर जनसंहार का आरोप लगा चुके हैं और इजराइल को दी जाने वाली अमेरिकी सैन्य ताकत बंद करने के पक्षधर रहे हैं। यही उनकी और ट्रंप की तनातनी की असली जड़ है। हालांकि अल सैयद ने खुद यहूदी मतदाताओं को पूरा भरोसा दिलाया है कि वो यहूदी विरोध की निंदा करते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। और अब आते हैं इस कहानी के उस हिस्से पर जो शायद आपको सबसे ज़्यादा हैरान करेगा। वो हिस्सा ये है कि आखिर अल सैयद का भारत से क्या कनेक्शन है। अल सैयद की पत्नी सारा जुकाकू पेशे से मनोचिकित्सक हैं और उनके माता पिता भारत के एक गाँव से अमेरिका आकर बसे थे। दोनों की मुलाकात मिशिगन यूनिवर्सिटी के दिनों में हुई थी और साल 2006 में उनकी शादी हुई। सारा ने भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मेडिकल डिग्री और ऑक्सफोर्ड से मास्टर्स की पढ़ाई पूरी की और अभी एन आर्बर में अपना क्लिनिक चलाती हैं। हाल ही में सामने आए एक वित्तीय खुलासे में यह भी पता चला कि सारा के परिवार के पास बेंगलुरु में एक संपत्ति अभी भी है जो उन्हें विरासत में मिली थी और साथ ही दुबई में भी एक संपत्ति है। इस खुलासे के बाद विरोधियों ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश भी की, जिस पर अल सैयद ने पलटवार करते हुए कहा कि उनके जैसे नाम वाले शख्स की विदेशी संपत्तियों पर इतना ध्यान दिया जाना कोई संयोग नहीं लगता। अब सवाल ये है कि आखिर आगे क्या होगा। प्राइमरी में अल सैयद को बेहद करीबी जीत मिली है, इसलिए नवंबर के आम चुनाव से पहले उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपनी ही पार्टी को एकजुट करना। उन्हें पढ़े लिखे उदारवादी मतदाताओं का साथ तो मिला, लेकिन डेट्रॉयट और ग्रामीण इलाकों के उन कम आय वाले वोटरों का भरोसा जीतना अभी बाकी है जिन्होंने हैली स्टीवंस का साथ दिया था। अगर वो यह चुनाव जीत जाते हैं तो यह सिर्फ एक सीनेट सीट की जीत नहीं है, बल्कि यह साबित करेगा कि डेमोक्रेटिक पार्टी के वामपंथी धड़े के उम्मीदवार अमेरिका के असली स्विंग स्टेट्स में भी जीत सकते हैं और इसका सीधा असर 2028 के राष्ट्रपति चुनाव की रणनीति पर भी पड़ सकता है। तो यही थी अब्दुल अल सैयद की पूरी कहानी, एक डॉक्टर से नेता बनने का सफ़र, ममदानी से उनका जुड़ाव और ट्रंप की नाराज़गी की असली वजह और भारत से जुड़ा वो कनेक्शन जिसके बारे में शायद आपने पहली बार सुना होगा। नवंबर में जब असली मुकाबला होगा तो यह तय करेगा कि क्या अमेरिका को अपना पहला मुस्लिम सीनेटर मिलता है या नहीं। आपको इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प क्या लगा है, हमें कमेंट कर अपनी राय ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।